नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो आज हम दोस्तों आपको सबसे पहले बताने वाले हैं बहुत सारी एक साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेके है। फ्रांस ने यहाँ पे भारत के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफर में करके रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ों से भारत और फ्रांस के स्ट्रेटजिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पे जो फ्रांस ने ऑफर किया है इसको वन बाय वन समझते हैं और शुरुआत करते हैं जो मीटिंग हुई है उससे। तो आपको पता होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के टॉप एडवाइजर एमेनुअल बोन यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। अब वो बातचीत होने के बाद क्या बातचीत हुई है इस मामले में कुछ प्रकाश पड़ा है आज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आई हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि राफेल की 100% असेंबली लाइन को फिक्स करने की बात की जा रही थी इंडिया में, अगर राफेल के 100 ऑर्डर्स भारत देता है तो। लेकिन यहाँ पे अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फ्रांस ने राफेल के साथ साथ और भी कई ऑफर्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे मेन यहाँ पे दिख रहा है चॉपर्स को लेके। फ्रांस का एक चॉपर है जिसका नाम है पैंथर। ये बेसिकली एक मीडियम वेट का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर को वहां की आर्मी यूज करती है। तो इस हेलीकॉप्टर की पैंथर चॉपर की पूरी 100% असेंबली लाइन को फ्रांस भारत में शिफ्ट करना चाहता है। साथ ही साथ राफेल की 70% असेंबली लाइन को फ्रांस भारत शिफ्ट करना चाहता है। इस न्यूज में अभी ये नहीं क्लियर हो पाया है कि भारत राफेल के कितने ऑर्डर्स देगा तो ऐसा होगा, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि फ्रांस ऐसा इच्छुक है इस चीज को लेके कि वो इन दोनों चीज की असेंबली लाइन को भारत में शिफ्ट करना चाहता है। यहां पे फ्रांस की निगाह हो सकती है भारत के राफेल के ऑर्डर को भी लेके और साथ ही साथ भारत के मीडियम वेट कैटेगरी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को लेके। भारत की अभी रशिया से बात चल रही है कुमाऊ हेलीकॉप्टर्स को लेके, जो कि एक मीडियम वेट का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। साथ ही साथ भारत के पास खुद का ध्रुव हेलीकॉप्टर भी है। साथ ही साथ LUH भी अभी बन चुका है। ध्रुव को ऑलरेडी यूज किया जा रहा है और LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी भारत में अब बनना शुरू हो गए हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं फ्रांस को अपॉर्चुनिटी लग रही है कि फ्रांस भारत में आके अपने इन बेसेस को बनाए ताकि उसकी कॉस्टिंग कम हो जाए असेंबली लाइन की वजह से और भारत को सस्ते में बेचा जा सके। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो भविष्य में भारत में जो असेंबली लाइन होगी वहां से ये चीजें बनके, यानी कि राफेल या पैंथर चॉपर है, ये सारी चीजें भारत से भी जो असेंबली लाइन बनेगी वहां से दूसरी कंट्रीज को फ्रांस एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगली बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि भारत को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है और इस केस में न्यूज ऐसी निकल के आ रही है कि भारत फ्रांस से 6 एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर्स को ले सकता है लीज पे। परचेज नहीं करेगा भारत, इस समय लीज पे लिया जाएगा, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो उनकी रिक्वेस्ट है फ्रांस की, ये अंडर कंसिडरेशन है भारत। तो भारत ने इस चीज को कंसिडर किया है कि भारत जो है वो 6 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर को लीज पे ले सकता है फ्रांस से। इसके अलावा फ्रांस ने यह भी कहा है कि फ्रांस भारत की हेल्प करना चाहता है जो भारत का इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको लेके, चाहे वो हमारा तेजस के लिए हो या फिर एमका के लिए हो। हालांकि ये जो हेल्प है ये फ्रांस किस तरीके से करेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं लेकिन ग्राउंड पे काम सब कुछ नहीं हो पाता है। हालांकि उनका ये कहना है कि वो जो राफेल की 70% असेंबली लाइन शिफ्ट करेंगे उसमें जो M88 इंजन है राफेल में लगने वाला, उसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ही तहत बनाया जाएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने वाली है, क्योंकि फ्रांस जो 70% असेंबली लाइन राफेल की सेट करता है, अगर उसमें इंजन की टेक्नोलॉजी भी आ जाती है तो फ्रांस का ऐसा कहना है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, चाहे वो चॉपर्स की कंडीशन में हो यानी कि जो मीडियम वेट हेलीकॉप्टर है, चाहे वो राफेल की कंडीशन में हो। जो 70% चीजें राफेल की भारत में बनेंगी उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। लेकिन इस न्यूज में ये क्लियरली नहीं मेंशन किया गया है कि क्या इंजन की टेक्नोलॉजी पूरी दी जाएगी। यहां पे सिर्फ ये लिखा गया है कि इंजन बनाने में हेल्प किया जाएगा। साथ ही साथ फ्रांस ने भारत को यह भी अश्योरेंस दिया हुआ है कि फ्रांस कभी भी भारत के जो दुश्मन हैं उन्हें किसी भी तरीके का मिलिट्री सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, उन्हें अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं बेचेगा। और इसी के तहत जो एमेनुअल बोन है उनका कहना था कि जो पाकिस्तान से फ्रांस के रिश्ते हैं वो काफी लो चले गए हैं और इसी के वजह से फ्रांस ने जो
पाकिस्तान के पास मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट्स हैं और साथ ही साथ उनकी अगस्ता क्लास की सबमरीन है। इन दोनों को फ्रांस ने अपग्रेड करने से अभी मना कर दिया है और फ्यूचर में भी इन्हें अपग्रेड नहीं किया जाएगा, ऐसा फ्रांस ने अश्योरेंस दिया हुआ है। यानी कि अब जो पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट और अगस्ता सबमरीन है ये आप बेकार ही समझ सकते हैं। साथ ही फ्रांस ने यह भी हिंट दिया हुआ है कि जो चीजें फ्रांस ने पाकिस्तान के साथ की हैं वही चीजें वो टर्की के भी साथ कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। साथ ही यूएन को लेके उन्होंने कहा है कि चाइना को किसी भी तरीके का गेम भारत के साथ यूएन के प्लेटफॉर्म पे या किसी और भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं खेलने दिया जाएगा, चाहे वो कश्मीर इशू को लेके हो या किसी और इशू को लेके हो। फ्रांस हमेशा से भारत का साथ देता आया है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ हो। और फॉर द टाइम बिंग जबकि भारत 2 साल के लिए यूएन का एक नॉन परमानेंट मेंबर बना है, तब भी फ्रांस की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि फ्रांस भारत का हर मुद्दे पे साथ दे। तो ये सारी चीजें जो फ्रांस और इंडिया के बीच में अभी एक डिप्लोमेटिक लेवल की मीटिंग हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी दोस्तों। इसका एक समरी था जो कि मैंने आपको इस न्यूज में बताया है। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ना ही इंडिया ना ही फ्रांस की ओर से ऑफिशियली कुछ कहा गया है। ये सारी चीजें सिर्फ अभी एक न्यूज के तौर पे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो भी भारत और फ्रांस के बीच में डील हो वो भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो और फ्रांस के लिए भी हो, ऑब्वियस है, तभी वो आगे डील करेंगे। और भारत और फ्रांस दोस्तों ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका फ्यूचर में आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर भारत ने गलती से भी ये ले लिया चॉपर फ्रांस का, जो कि अभी रशिया का भारत लेने का प्लान कर रहा है, तो रशिया से जो हमारी दूरी है वो हो सकता है थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चली जाए, क्योंकि फाइटर जेट हमने ऑलरेडी रशिया का मना करके फ्रांस का लिया है। चॉपर भी अगर हम वहां का ले लेंगे तो फिर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाएगा मामला। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज पाकिस्तान को लेके है। पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों 2 पाकिस्तान के आतंकवादी कहिए आप, तो ये जो आतंकवादी थे इनको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है। इसमें एक नाम है लखवी का, दूसरा नाम है मसूद अजहर का। ये दोनों ही भारत पे अटैक करने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं, चाहे वो पुलवामा को हो या फिर 26/11 का हो। तो इन दोनों को पाकिस्तान ने अभी कुछ ही एक हफ्ते के अंदर अरेस्ट कर लिया है दोनों को। लेकिन यहाँ पे MEA भारत से बयान आ गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बयान आया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने ये जो किया है ये हरकत एक हास्यास्पद हरकत है और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि अगले महीने यानी कि फरवरी में FATF की बैठक होने वाली है और पिछले 2 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट के बाद नंबर आता है ब्लैक लिस्ट का। और पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं चाहता है कि वो ब्लैक लिस्ट हो, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। बाकी असल में वो आतंक के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान का जो कदम है वो कभी भी सुधारवादी रहा ही नहीं है, नहीं तो वहां पे इतनी चीजें पनप ही नहीं पाती। तो ये सब कुछ बेसिकली MEA का कहना है और साथ ही साथ आपका खुद का भी दिमाग है, आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक्चुअल में ऐसा क्यों किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन भारत की एक अच्छाई आपको जानना जरूरी है। 31 दिसंबर के दिन दोस्तों 14 साल का एक बच्चा LOC क्रॉस करके भारत में घुस आया हुआ था, लेकिन आज भारत ने उसको सही सलामत बॉर्डर पार करा के पाकिस्तान को सौंप दिया है, न कि उसे किसी झूठे आरोप में लगा के यहाँ आतंकवादी बना दिया गया है। हमारी आर्मी को दुश्मन चाहे जो भी कह ले, लेकिन आपका दिल जानता है और मार्केट में जो भी लोग हैं जो सच को थोड़ा भी समझने की काबिलियत रखते हैं वो जानते हैं कि इंडियन आर्मी किसी भी इवन आतंकवादी को भी पहले मारती नहीं है, उससे भी सरेंडर करने का, सुधरने का मौका देती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सरेंडर करते हैं, सुधरने का मौका का फायदा उठाते हैं और सुधर भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोग जो नहीं सुधर पाते उनका अंजाम आपको पता है, 72 हूरों के पास उन्हें पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस केस में आपने देखा कि भारत ने अगर पाकिस्तान से कोई गलती से आया है और वो किसी भी चीज तरीके से गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं है तो उसे सही सलामत वापस कर दिया गया, वो भी इतनी जल्दी। अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।